में आज भी आसमान पर बादलों का राज। लाहौर और कड़ा, फैसलाबाद, हाफिजाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। कराची में आज भी रिमझिम की पेशगोई। शहर में शदीद हब्स। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद बरसाती नालों की सूरत हाल अबतर। जिस उम्मीदवार ने इलेक्शन से दस्तबरदार होना है हो जाए, फिर ना कहना खबर ना हुई। इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त आज जारी कर देगा। इंतखाबी निशान कल अलॉट होंगे। लाहौर हाई कोर्ट आज शाहिद खाकान अब्बासी के अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील की समाअत करेगी। साबिक वजीर आजम ने ताहयात नाअहली को चैलेंज कर रखा है। नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी हाजिर हो। लाहौर हाई कोर्ट ने आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की दरखास्त पर आज तलब कर लिया। मियां साहब पर मुतनाज़े इंटरव्यू देकर कौम से गद्दारी और शाहिद खाकान अब्बासी पर हल्फ की पासदारी ना करने का इल्जाम है। पाकिस्तान में धांधली की नई तारीख रकम की जा रही है। खतरनाक खेल खेला जा रहा है। नवाज शरीफ का दानियाल अजीज और शाहिद खाकान अब्बासी की नाअहली पर रद्द अमल। बोले, धांधली ना रोकी गई तो नताइज खतरनाक होंगे। हमारा मुकाबला है उस जमात से जो 30 साल से पंजे गाड़ के बैठी हुई है पंजाब में और खास तौर पे लाहौर में। लाहौर फैसला करेगा पंजाब का और पंजाब पाकिस्तान का फैसला करता है। मुकाबले का ये पहला असूल कि कभी अपने मुखालिफ को कमजोर ना समझो। शरीफ बरादरान को कमजोर ना समझें, डट कर मुकाबला करना होगा। इमरान खान की कारकुनों को तंबी। हल्का NA 131 का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। बोले, मुकाबला उस जमात से है जो 30 साल से पंजे गाड़ कर बैठी है। 25 जुलाई को अवाम की तकदीर का फैसला होगा। सखर में साबिक वजीर तालीम जाम मुमताज टहर ने मजलूम बाप बेटे की फरियाद सुनी अनसुनी कर दी। दोनों पुलिस की तरफ से दर्ज किया गया झूठा मुकदमा खत्म करने की दुहाई दे रहे थे। जिला बदीन में 800 के लगभग झोंपड़ी नुमा स्कूलों को पक्की इमारत न मिल सकी। मुंतखब नुमाइंदों ने वोट लेकर पलट कर ना पूछा। इलाके के अवाम अब तालीम दो तो वोट लो का नारा लगा रहे हैं। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। कराची में पुलिस ईगलेट कोर्स में कामयाब एहलकारों की पासिंग आउट परेड। मुल्क व कौम के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठा लिया। IG सिंध जावेद सलीमी कहते हैं, एहलकार मैदान में निकलेंगे तो दहशतगर्द दुम दबाकर भाग जाएंगे। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का कहना है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का कोई हक नहीं कि वो ओपन कोर्ट में जजेस की तज़हीक करें। चीफ जस्टिस हमारी इज्जत नहीं करेंगे तो हमें भी अपने इदारे के दिफा के लिए जवाब देने का हक है। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने रिमार्क्स दिए कि मजाक बना लिया गया है कि अगर किसी का चेहरा अच्छा नहीं लगता तो उसकी तज़हीक शुरू कर दी जाती है। जस्टिस शौकत अजीज ने ये रिमार्क्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपारा रोड से तजावुज़ात खत्म कराने से मुतालिक केस की समाअत के दौरान दिए। इसी पर बात करते हैं। आसिफ नवीद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। आसिफ नवीद, बताइएगा, खासे बरहम नजर आए हैं जस्टिस शौकत अजीज, उनका मजीद क्या कहना था? देखिए, इस्लामाबाद में तजावुज़ात के खत्म करने के हवाले से केस की समाअत अपारा रोड को खाली करने के हवाले से आज की मोहलत दी गई थी और आज जाती तौर पर पेश होने के लिए कहा गया था इस हवाले से सेक्रेटरी दिफा को, तो ताहम उनका नुमाइंदा पेश हुआ। तो आज जिस वक्त समाअत का आगाज हुआ तो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का कहना था कि रिमार्क देते हुए उनका ये कहना कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दर्दमंदाना अपील करता हूँ कि चीफ जस्टिस को हक हासिल है कि वो हमारे खिलाफ कानूनी फैसलों को कारादम करार दें और चीफ जस्टिस को, लेकिन ये कोई हक
हैं कि ओपन कोर्ट में जजेस की तस्दीक करें, वो हमारी इज्जत नहीं करेंगे तो हमें भी अपने दायरे की दिफा के लिए जवाब देने का हक हासिल है। उनका ये भी कहना था कि मजाक बना लिया कि किसी का चेहरा अगर अच्छा नहीं लगता तो उसकी तस्दीक शुरू कर दी जाए। और साथ ही साथ उन्होंने इस केस में DGISI और सेक्रेटरी दिफा को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया और केस की ओपन कोर्ट में ही समाअत करने के लिए यकीन दहानी कराई। और साथ साथ ये है कि अगर वो तमाम लोग आएंगे तो हम उन्हें अपने चैम्बर में बिठाकर चाय भी पिलाएंगे। और साथ ही उन्होंने वजाहत की कि इस अदालत में उनका एक कमांडो भी पहले भी पेश हो चुका है, उसे किसी ने कुछ नहीं कहा तो लिहाजा इनको भी कुछ नहीं कहा जाएगा, सिर्फ आकर अपनी वजाहत करें। 4 जुलाई को अब आइंदा समाअत पर इन तमाम अफराद को पेश होने की हिदायत की गई है। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे आसिर नवीद। इस हवाले से आगे चलकर आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच में आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ समाअतों का सिलसिला जारी है। अदालत ने मुतफर्रिक केसेस में नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल को भी तलब कर रखा है। इसकी तफसीलात जानते हैं। तारिक खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक खान, लाहौर हाई कोर्ट में आज कौन से अहम केसेस हैं जिनकी समाअत होने जा रही है, बताइएगा। जी, लाहौर हाई कोर्ट में आज अहम केसेस में सबसे पहले कसूर में जो रैली निकाली गई थी अदलिया मुखालिफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए, नारेबाजी की गई थी, उस हवाले से समाअत मुकम्मल हो चुकी थी। 29 को आज फैसला सुनाया जाना था, फैसला जो है महफूज कर लिया गया था, आज उसका फैसला सुनाया जाएगा। जबकि एहसन इकबाल के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत केस की समाअत जो है वो आज होगी। 3 रुकनी बेंच जो है ये समाअत करेगा और इस हवाले से एहसन इकबाल जो हैं वो आज यहाँ पर पेश होंगे और वो इस वक्त हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं। इसके अलावा जो नवाज शरीफ का मुतनाज़ बयान है और उसके ऊपर साबिक वज़ीर आज़म खाकान अब्बासी और नवाज शरीफ को नोटिस जारी किए गए थे कि वो यहाँ पर पेश हों, तो आज जो है वो खाकान अब्बासी जो हैं वो कुछ देर पहले ही हाई कोर्ट पहुँचे हैं और आज वो भी यहाँ पेश होंगे। इसके अलावा जो है मुतफर्रिक दरखास्तें जो हैं जो डिविजनल बेंच में जिन एपीलेट ट्रिब्यूनल के खिलाफ जो दरखास्तें हैं वो और यहाँ पे समाअत होगी उनकी। उस हवाले से सबसे पहले जो मुतफर्रिक दरखास्तों में खाकान अब्बासी की दरखास्त है, नवानी ब्रदर्स हैं उनकी दरखास्तें हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे शाहिद खाकान अब्बासी की जो अपील है उसका फैसला कब सुनाया जाएगा? जी, अभी क्योंकि उसकी फिक्स नहीं हुई, जैसे ही वो दरख्वास्त कोई फिक्स होगी और डिविजनल बेंच उसकी समाअत करेगा तो उसके बाद ही पता चलेगा कि आया उस पर नोटिस होते हैं, वो दरख्वास्त पे फैसला एक दिन में होता है या उसकी नेक्स्ट कोई हेयरिंग रखी जाती है जिसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन क्योंकि अभी तक वो फिक्स नहीं हुई किसी डिवीज़न के पास आज, तो इसलिए कुछ कहना कबल वक्त है, क्योंकि दरख्वास्त आज बाकायदा मंजूरी के बाद जो है फिक्स होती है और फिक्स होने के बाद उसकी समाअत होती है, इसलिए अभी तक कबल वक्त है कुछ कहना। और जैसे ही वो फिक्स होगी उसके बाद पता चलेगा कि उसकी आज ही उस पर फैसला जारी हो जाता है या वो नोटिस होने के बाद आज अगली समाअत पे उसका फैसला जारी होगा। जी, लाहौर हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच में आपके लिए कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ समाअतों का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से अपडेट कर रहे थे हमें तारिक खान, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने एपीलेट ट्रिब्यूनल की जानिब से मरी के हल्का NA-57 से नाअहल किए जाने के फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास नाअहली का इख्तियार नहीं, हाई कोर्ट से इंसाफ मिलने की उम्मीद है। वो आज न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू कर रहे थे। मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि ये डिसीजन इतना फ्लॉड है लीगली भी और फैक्चुअली भी, इसकी कोई हैसियत नहीं। और मैं हैरान हूँ कि एक हाई कोर्ट का जज जो एज इलेक्शन एपेलेट ट्रिब्यूनल ऑपरेट कर रहा था उसने इस किस्म का फैसला लिखा है। जिस शख्स ने वो फैसला देखा है वो कहता है कि हमें यकीन नहीं आता कि एक हाई कोर्ट का जज ये फैसला लिख सकता है। और ताहयात नाअहली का कोई इख्तियार किसी कानून में उस शख्स के पास नहीं था, इख्तियार ही नहीं है इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास। उनका काम सिर्फ इलेक्शन पिटीशन सुनना है। लोग अब पहले से भी ज्यादा मुतहद हैं और वो इंशाल्लाह इस फैसले को बुनियाद बनाकर बताएंगे लोगों को कि इलेक्शन क्या होता है और इलेक्शन के फैसले अवाम करते हैं या इस किस्म की अदालतें करती हैं। और अभी आपको बताएं कि आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त लगने का मरहला आज मुकम्मल हो जाएगा। 30 जून को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात जारी किए जाएंगे। इसी पर बात करते हैं, यासिर नज़र हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर नज़र, जिसने भी कागजात नामजदगी वापस लेने हैं, आज आखिरी दिन है, कल से निशानात अलॉट करने हैं, कैसी सूरत हाल देख रहे हैं ओवरऑल आप इस हवाले से? जी बिल्कुल, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो तमाम का शेड्यूल जारी किया था, अब इसके तहत जो मरहला है वो मुकम्मल होने जा रहा है। आज अपने जो उम्मीदवार हैं वो मुकर्रर सरकारी वक्त जो है उसके अंदर अंदर अपने कागजात जो हैं वो वापस कर सकते हैं। साथ साथ उम्मीदवारों के लिए आज जमाती बुनियादों पर वाबस्तगी का जो सर्टिफिकेट है
وہ بھی जमा करवाने का आखिरी दिन है कल से, क्योंकि नशनात अलाट होने हैं। तो उसके बाद ये तमाम तर मरला जो है मुकम्मल हो जाएगा। इस हवाले से जो तमाम तर लिस्टें हैं, हतमी फरिश्ते हैं, आम इंतखाबात के शेड्यूल के बाद वो भी उम्मीदवारों की अवेजा की जाएंगी। तो इस तरह कागजात नामजदगी से लेकर अब जो हतमी फरिश्ते लगने का मरला है, आज कागजात वापस लेने का मरला है, वो कल तक मुकम्मल हो जाएगा जी। ठीक है यासिर नज़र, बहुत शुक्रिया आपका। मुत्तहिदा मजलिस अमल के रहनुमा सिराजुल हक कहते हैं 25 जुलाई इनकलाब और एहतसाब का दिन होगा। करप्ट अनासिर कहीं भी छुप जाएं, उन्हें निकाल लेंगे। कराची में उलमा कन्वेंशन की तफसीलात एहसन अब्बासी की इस रिपोर्ट में देखते हैं। कराची के हकीम सईद ग्राउंड में MMA का उलमा कन्वेंशन। MMA के नायब सदर और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने 2018 के इंतखाबात को इनकलाब का दिन करार देते हुए कहा, मुत्तहिदा मजलिस अमल में